हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है रैबिट डायरिया। बहुत सारे लोगों के मैक्सिमम 3 से 4 दिन में हम देख रहे हैं कि कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रैबिट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए, डायरिया हो गया। अब इस सिचुएशन से रैबिट ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, डायरिया के कारण ऐसी सिचुएशंस में पहुंच चुका है कि अब वहां से रिकवरी हो पाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि खरगोश 2 से 1 दिन में मर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से हम अपने रैबिट को कैसे निकालें, या जो रैबिट फार्मर्स हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हैं वो इस समस्या से अपने खरगोश को कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अगली भी वीडियो में हमने यही बताया था कि आपको रैबिट फार्म बहुत बड़ा शुरुआत नहीं करनी है। 10 यूनिट से मैक्सिमम आप स्टार्ट करिए और उसमें सीखिए, और वहाँ से आप ये सीखिए कि यदि हमारे फार्म में किसी भी तरीके की समस्याएं आ रही हैं, या जो ये वर्क है हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे फार्म में जो बीमारियां आ गई, जो समस्याएं आ गई, तो किन किन चीज़ों में हम चेंज करके अपने फार्म को 2 से 3 दिन के अंदर इस समस्या से या किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और उस समस्या से अपने फार्म को निकाल सकते हैं। जब इतना अनुभव हो जाए, ब्रीडिंग की पूरी नॉलेज हो जाए, रैबिट का वेट कैसे गेन करना है, रैबिट की शिफ्ट वाइज कैसे बनानी है, कैसे रैबिट को आपको सेल करना है, कंपनी माल उठा रही है या नहीं उठा रही, इन सारी समस्याओं का जब आपके पास निदान हो तभी आप अपने रैबिट फार्म को आगे बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है शुरुआत में ही आप बहुत बड़ा रैबिट फार्म बनाएं, क्योंकि कंपनियां जितनी भी हैं सब की मैं बात करता हूं, ट्रेनिंग के नाम पर मूर्ख बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं करती हैं। हम पूरी ऑल ओवर इंडिया को चैलेंज करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर सारे वीडियोस देखिए। हम मैक्सिमम बता रहे हैं कि रैबिट फार्मिंग की ट्रेनिंग के नाम पे आप लोगों को क्या दिया जाता है कि हाईटेक बताया जाता है, इंडोफ्लॉक्सासिन या जेंटामाइसिन या डेक्सामेथासोन और बेलामिल का इंजेक्शन, और तीसरी दवा हो गई एक मेट्रोनिडाजोल लूज मोशन के लिए, और ये मान के चलिए एनिमल ली 52 और ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम। इतना बताने के 20,000 रुपये आप लोगों से लिए जाते हैं रैबिट फार्मिंग की ट्रेनिंग के नाम पर, और हम आप लोगों को बिल्कुल हर चीज़ निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देखिए, हज़ारों हज़ार वीडियो, मतलब समस्याएं होती हैं रैबिट के अंदर, उन समस्याओं को लेकर हमने वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो का जखीरा खड़ा कर दिया आप लोगों के लिए। बहुत सारे दोस्तों से हमारी हालिया में 2-4 दिन में बात हुई ऑल ओवर इंडिया से, जो कि रैबिट फार्मिंग करते हैं, कहते हैं कि सर हमारा रैबिट फार्म बंद होने वाला था। फिर हमने यूट्यूब पर आपका एक वीडियो देखा और आपके कई सारे वीडियोज़ देखे, और उसी को देख देख कर आज हम अपने रैबिट फार्म को मैनेज कर रहे हैं और एक अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो उन सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, सभी मित्रों को, या जो लोग घर में 2, 1, 4 रैबिट, हमारे सब्सक्राइबर्स लोग या जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग हमको पसंद करते हैं, वो लोग देखते हैं और हमारे रैबिट के वीडियोस से आप अपने रैबिट देख कर आप अपने रैबिट के लिए हेल्प लेते हैं, वहाँ से उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, वहाँ से उसका अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, और जो हमारे बताए तरीक़ों से, तो आप लोगों को कि जो करते हैं उसके लिए हमसे जो शिक्षा लेते हैं या हमसे जो सीखते हैं, उसके लिए हम भी आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। ये आप लोगों का प्यार और सम्मान है जो आज भी हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस बनाते हैं और अपने रैबिट फार्म को अच्छी तरीके से मेंटेन करने की और अधिक कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि रैबिट डायरिया। रैबिट डायरिया का क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या दवाएं हैं, क्या उपचार हैं, क्या होम्योपैथिक दवा है, एलोपैथिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, इन सारी चीज़ों की आज यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी है। कई सारे वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं रैबिट डायरिया को लेकर। और भैया, एक हमारे मित्र का कमेंट आया था कि सर जब आप वीडियो बनाते हैं कहीं पर आपका हम देखते हैं कि कपड़े फटे भी हो सकते हैं। भैया, हम किसान आदमी हैं, आप लोगों की तरह एक नॉर्मल आदमी हैं। हम अभी अपने फार्म में हैं, सुबह से हमें 2-3 लोगों के फ़ोन आया कि सर हमारे रैबिट को डायरिया इतनी तेज़ हो गया कि मरने की कंडीशन पे आ गया। तो हमने सोचा कि अब हर एक से बात करना, उसको समाधान बताना अब संभव नहीं हो रहा, तो हमने सोचा चलिए एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए इस समस्या के लिए। तो अभी जिस कंडीशन में अपने रैबिट फार्म में काम कर रहे हैं उसी कंडीशन में अपने खड़ों के एक वीडियो बना दिया, क्योंकि देखिए हम भैया कोई सेलिब्रिटी नहीं, सलमान खान या शाहरुख खान नहीं कि हमारे लुक का पैसा मिलेगा या हम पब्लिसिटी होगी ना। यहाँ पर आदमी के जवान की वैल्यू है, उसके बताए हुए काम की वैल्यू है, उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू है, और उसके
समझिए कि फ़ैन फॉलोइंग की वैल्यू है, आप यही समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोगों के जो असीम प्यार और सम्मान मिलता है आप लोगों से बात करने के बाद, बहुत उसके हम बहुत कृतार्थ हैं। दोस्तों, यदि आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए चलते हैं आगे की ओर और बताते हैं कि रैबिट डायरिया आखिर होता क्यों है, किन कारणों के कारण रैबिट डायरिया हो जाता है। देखिए, अक्सर हम अपने रैबिट फार्म की बात करते हैं, बहुत दूर की बात नहीं करते हैं। जो हमने सीखा, जो हमने एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, 3 से 3.5 साल हो गया लगभग हमें रैबिट फार्मिंग करते हुए। तो इस दरमियान हमने जो सीखा, जो देखा, उसके हम अकॉर्डिंग बताएंगे कि रैबिट डायरिया आखिर अक्सर क्यों होता है। देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या होता है, जब हम फीड में चेंज करते हैं कि जैसे कोई कंपनी का एक अच्छा फीड खिला रहे हैं और फिर चेंज करके एक दूसरी कंपनी का फीड लाए, या हमने खुद बनाना स्टार्ट किया, तो जब रैबिट क्या फीड चेंज होता है या फिर मतलब उसके जो फीडिंग में चेंज होता है, तो उसके कारण हमने देखा है कि अमूमन रैबिट को दस्त लगने के चांस होते हैं या फिर पेट बंद हो जाने के चांस रखते हैं। रैबिट का जो डाइजेशन फंक्शन है वो थोड़ा वीक होता है, जिसके कारण कि रैबिट जो भी फीड खा रहा है, जो भी दाना पानी खाना खा रहा है, उसी को वो डाइजेस्ट करता है। नई चीज़ को डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों के लूज मोशंस आएंगे, कुछ बच्चों के दस्त लगेंगे और कुछ बच्चों के पेट ही बंद हो जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम बंद होने की समस्या हो जाएगी, जो कि बहुत एक गंभीर समस्या, क्रोनिक स्टेज आ जाती है और रैबिट बचना मुश्किल हो जाता है। तो इन समस्याओं के निदान के लिए आपको किस किस तरीके से आपने रैबिट को बचाना है, हमने बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं। और भी यदि आप हमसे पर्सनली जानकारी लेना चाहते हैं तो फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। और भैया, हम यहाँ पर एक बार और बता दें, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम एक ट्रेनर हैं, एक फार्मर हैं। हमारा रैबिट फार्म है। हमारे द्वारा बताई हुई दवा, इलाज और जानकारी पशु चिकित्सक की सलाह या अपने व्यक्तिगत रिस्क पर लें। आपका खरगोश मर जाएगा या कुछ भी समस्या उसको हो जाए, उसके जिम्मेदार व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं हैं, यहीं पर हम बिल्कुल साफ क्लियर कर देते हैं। तो अब चलते हैं कि रैबिट का डायरिया होता क्यों है। तो पहला कारण हो गया फीड में सडन चेंज के कारण, और दूसरा कारण जो हमने देखा है कि जैसे जो ग्रास दे रहे हैं उसमें चेंज हो जाता है। जब जो हरा चारा देते हैं, देखिए रैबिट को ऑलरेडी जो एक्सटेंडर्ड डाइट है वो होनी चाहिए। एक टाइम है सूखी हुई घास और दूसरी टाइम जो हमें एक फीड पैलेट, ये एक एक्सटेंडर्ड फीड होता है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, तो रैबिट को सर क्या मूली के पत्ते ना दें, गाजर के पत्ते ना दें, धनिया का पत्ता ना दें और बंद गोभी ना दें, फूल गोभी ना दें। तो इस तरीके से हमको उन्होंने बताया। देखिए भैया, तो जो आपने अपने रैबिट घर में पाला है, अपने शौकिया पाला है, तो आप लोग जैसे है अब 40, 50, 70 रुपये किलो आ गई, आपका फीड पहले 50, 70 रुपये किलो आ गया, तो आप लोग नहीं खरीद पाएंगे। या जो लोग इसको अफोर्ड करते हैं वो आप अमेजॉन वगैरह से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते, जो खरगोश का छोटा बच्चा होता है, जो भी वो बचपन से खाना स्टार्ट कर देता है, उसी का लीवर उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब उसमें चेंज करेंगे तब आपके रैबिट के डायरिया होगा, पेट बंद की समस्याएं होंगी और उसको नई चीज़ खाने में थोड़ा सा ढलने में, माहौल में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रैबिट के बीमार होने के और मरने के चांसेस हो जाते हैं। और जो बच्चा जो भी ग्रास है, ग्रीन है और जैसे है घर का बचा हुआ दाल चावल सब्जी रोटी है जो वो खा रहा है, उसी से उसके अंदर ग्रोथ आएगी, उसी को वो फीड समझेगा, उसका लीवर उसी को डाइजेस्ट कर देगा। और फिर भी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो एनिमल ली 52 आप अपने रैबिट को नियमित तौर पर कुछ दिनों तक लगातार दें। दो कारण हमने साफ बताया कि एक फीड में चेंज के कारण और एक ग्रीन में चेंज के कारण रैबिट के डायरिया या दस्त, लूज मोशन होने का कारण हो जाता है। और एक चीज़, अब तीसरा कारण जो मैक्सिमम हमने देखा है, कभी कभी मौसम में चेंज, परिवर्तन के कारण, जब खरगोश के मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई, कोल्ड डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई तो समर डायरिया भी हो जाता है, जिसके कारण आपको अपने खरगोश को मौसम में परिवर्तन के अनुसार आपको अपने फीड में चेंज लानी है। फीड में चेंज जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे फीड आपको चेंज करना है। या आप किसी अच्छी कंपनी का फीड दे रहे हैं वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। खुद का फीड बनाते हैं तो भैया इस चीज़ों का बहुत अच्छे के तरीके से ख्याल रखिए। अब जैसे कि एक नॉर्मल बात हम यहाँ पर बता देते हैं, बहुत सारे रैबिट फीड फार्मूले के वीडियोस हम बना चुके हैं, आप यूट्यूब चैनल में जाकर देखिए। अब जैसे जैसे समर आ रही है,
गर्मी का मौसम आता जा रहा है, आप अपने फीड में जौ की मात्रा बढ़ाते चले जाइए। जैसे कि इस समय हम अपने रैबिट फार्म में लगभग 40 से 50% के भी जौ डाल रहे हैं, और जो राइस पॉलिश है उसको हमने डालना बंद कर दिया है। जौ का रेट इस समय 15 से 18 रुपये के बीच में ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। अभी थोड़ा रेट डाउन है क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के चलते गेहूँ और जौ का रेट बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। अमूमन ऐसे जब कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट नहीं था मार्केट पे, तो तकरीबन 20 रुपये 22 रुपये के रेट में हमारा जो हमको मार्केट से या बाज़ार से मिलता था। तो दोस्तों, अब आपको अपने रैबिट को जौ देने से उसको मतलब जौ थोड़ा ठंडा होता है, गर्मी के मौसम में हाई टेम्परेचर को भी आपका रैबिट बर्दाश्त कर लेता है, अच्छी तरीके से हर मौसम में सर्वाइव कर लेता है। यदि आप अपने शेड का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग फीड भी दे सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। यदि मेंटेन रैबिट का टेम्परेचर आप बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्योर जौ देना स्टार्ट कर दीजिए। आपका रैबिट ग्रोथ भले ही कम आए लेकिन जान बचना भी ज़रूरी है, तभी 4 पैसा आएगा। बिना यदि खरगोश ही मर गया तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। और उसके लूज मोशन, दस्त लग रहे हैं, आप स्ट्रांग फीड दे रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो समर डायरिया होना बिल्कुल ही लाजमी है। और दोस्तों, डायरिया और भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्कोर्स डायरिया होता है, डायसेंट्री होता है, और तीसरा एक्यूट डायरिया होता है, और एक चौथा मान लीजिए क्रोनिक डायरिया, एक पांचवा समर डायरिया। तो डायरिया भी कई प्रकार के होते हैं। जो भी हमने सारे रीजन्स बताए हुए हैं, इन्हीं में आप लगभग सब आके समिट जाते हैं। ये एक बहुत ही प्रमुख कारण है। एक कारण हमने तब भी देखा है जब हम रैबिट को फीड बना रहे हैं, गंदा संदा फंगस इन्फेक्शन भरा, कहीं से मक्का उठा लाए, ज्वार उठा लाए, बाजरा उठा लाए, ये वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर दिया आपने, उसकी सफाई नहीं की, उसको मतलब पिसवाने से पहले, दलिया बनाने से पहले उसकी सफाई नहीं की, उसके अंदर उसको मतलब हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं कि ओसा देना, मतलब कि या फिर उसको पंखा लगा के डाला जाता है गेहूँ, उसके अंदर जितनी भी गर्दा है, धूल है, मिट्टी है, वो साफ़ हो जाती है। यदि आप अपने घर में रैबिट के लिए फीड बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पानी में धुल लें, सुखा लें, हो सके तो हल्का सा जो चबेना जिस तरीके से भूंजा जाता है उसको हल्का सा भूंजवा के तब दलिया बनवाएं, क्योंकि भाप जो हल्का सा भुना हुआ फीड होता है वो अधिक डाइजेस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब बिल्कुल कच्चा फीड, जिसे को हम जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का ला के दलिया बना के खिला दिए। यदि जो कि बने बनाए फीड आते हैं वो अच्छी कंपनी के फीड हल्का भाप में पके होते हैं, जिन पर बड़ा बड़ा लिख देते हैं बोरी में भाप में पका हुआ और पचने में आसान। और जो बने बनाए फीड होते हैं उनमें कुछ जो डाइजेस्टिव एलिमेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण खरगोश के अंदर बीमारियां कम आती हैं यदि आप टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं तब। यदि आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बना बनाया फीड बहुत अधिक नुकसान भी कर जाएगा। मादाएं हैं वो प्रेगनेंसी फॉल कर देंगी, बच्चे हैं लूज मोशन डायरिया से मरने लगेंगे, ग्रोथ आने की जगह घटने लगेगी। तो डायरिया के ये प्रमुख कारण हैं बहुत जो हमने बता दिए। और एक जो भाई बंधु हमारे बाहर से रैबिट पेट शॉप से लाते हैं और 4 से 6 दिन में मर जाता है, ये अमूमन लोगों की बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि सर पेट शॉप से रैबिट लाते हैं और 4-6-8 दिन में मर जाता है। इसीलिए मरता है भैया, जब फीड में आप सडन चेंज कर रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसके पानी में चेंज हो रहा है, उसके खाने में चेंज हो रहा है, उसके ग्रीन में चेंज हो रहा है, तो आपका रैबिट मरना लाजमी ही है। इसलिए हमने आपको बताया है कि एनिमल ली 52 कुछ दिनों तक आप दीजिए। और दोस्तों, अब यहाँ पर हम चलते हैं कि डायरिया का उपचार क्या है, किन किन दवाओं द्वारा हम डायरिया का उपचार करते हैं। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक चीज़ पे आते हैं आपके किचन से। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जीरा अजवाइन लेकर उसका पानी उबालिए, पानी में घोल बनाइए और 2-2 ml घोल डिस्पोजल सिरिंज से आप अपने खरगोश को दिन में 3 बार पिलाएं। उससे थोड़ी आराम मिल जाएगी, लेकिन डायरिया की समस्या को आप नज़रअंदाज मत करें। डायरिया की समस्या हो जाने पर तुरंत आप अपने खरगोश को डॉक्टर को दिखाएं या फिर कोई अंग्रेजी दवा लाएं। घर पर कोई दवा नहीं है तो इसलिए इस देसी नुस्खे का आप इस्तेमाल करें। सिर्फ देसी नुस्खे के इस्तेमाल से ही आप अपने खरगोश को सही करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें।
ये हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अब दूसरे उपचार की तरफ चलते हैं, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में हम क्या उपचार कर सकते हैं? देखिए, अभी एक हम जो दवाएं अक्सर अपने रैबिट के लिए लाया करते हैं ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी से। ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी के कई सारे एमआर लोग भी हमारे रैबिट फार्म पर आ चुके हैं। उन लोगों से अच्छी जान पहचान भी है, उनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं कि सर इस समस्या के लिए हम क्या प्रॉब्लम्स के लिए क्या समाधान कर सकते हैं। तो इस दवा का ये देखिए एक रैपर है, हम दिखा रहे हैं आपको। ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी की दवा आती है डायरिया आउट। देखिए आप लोग डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि हमारे हाथ में है। इस दवा का नाम है डायरिया आउट। इंग्लिश में भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब ये डायरिया आउट दवा है, ये गाय और भैंस के लिए बनाई गई है। इसका हम अपने रैबिट पर इस्तेमाल करते हैं, अच्छे शानदार रिजल्ट देती है। और इस गाय भैंस के जो दवाएं हैं, उपचार हैं, गाय भैंस के लिए स्पेशली ये बनाई गई है, इस पर लिखा हुआ है। लेकिन हम बहुत सालों से इसका इस्तेमाल करते हैं अपने रैबिट फार्म में और अच्छा रिजल्ट देती है, लाजवाब और शानदार रिजल्ट है इसके। दोस्तों, डायरिया आउट दवा की एमआरपी है 135 रुपये। डायरिया आउट दवा का जो एमआरपी रेट है 135 रुपये है। इसको आप किसी भी तरीके का डायरिया रैबिट के अंदर हो, स्कोर्स डायरिया, डायसेंट्री, एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डायरिया, समर डायरिया, हर तरीके की डायरिया की शिकायत में ये दवा आप दे सकते हैं। और दूसरी, अब चलते हैं अंग्रेजी उपचार की तरफ कि अंग्रेजी कौन सी दवा आपको देनी है। बहुत सारे अमूमन हर एक वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ओफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आपको जो दवा मिल जाती है आप उसको अपने रैबिट के लिए कंटिन्यू रखिए। अब इसमें आपको मेट्रोनिडाजोल के साथ ओफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन सबसे अच्छा वर्क करता है। नॉरफ्लॉक्सासिन, एनफ्लॉक्सासिन जो भी मिल जाता है उसके साथ इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आप करिए। दवा की शीशी को आप आसानी के साथ डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये दवा बहुत सारी कंपनियों की आती है, कोई ज़रूरी नहीं यही कंपनी की हो। सिप्ला कंपनी की आती है, मैनकाइंड कंपनी की आती है, मतलब अमूमन हर एक कंपनी की दवा आती है, बहुत प्रचलित दवा है। इसको भी आपको पशु चिकित्सक की सलाह से या फिर आप हमसे फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इन दवाओं को कितना और कब देना है आप अपने व्यक्तिगत रिस्क पर दीजिए या पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिए, या फिर आप अपने ये मान के चलिए हमसे फ़ोन पर भी बात करके दे सकते हैं। किस एज का खरगोश है, किस वेट का खरगोश है, मेल है, फीमेल है, कब किसको कितना देना है, इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने बताया कि रैबिट को डायरिया हो जाने पर उसका ट्रीटमेंट आप अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक अगले वीडियो में और आपके खरगोश के लिए और अच्छी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।